नॉर गेट का जो है 3 इनपुट का कैसे सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा सिंबल है नॉर गेट का, ठीक है, जिसमें हम और गेट और नॉट गेट को जोड़ करके नॉर गेट का निर्माण करते हैं। और नॉर गेट का ये भी सिंबल है, तो एग्जाम में किसी भी प्रकार का दे सकता है, तो आप कन्फ्यूजन ना पड़े, ठीक है। अगर यहाँ पर ये इसके पास में अगर 0 नहीं लगा होगा तो ये और गेट का हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो है 0 लगा है, इसके आगे भी 0 लगा है, तो ये नॉर गेट का सिंबल होगा। और ये भी होगा और गेट और नॉट गेट को जोड़ करके नॉर गेट का सिंबल होता है। तो 3 इनपुट का कैसे हम निकालते हैं सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो हमारा नॉर गेट है, तो नॉर गेट का जो हमारा स्विच होते हैं, ठीक है, इनपुट होते हैं, ये तीनों हम पैरेलल में जोड़ दिए हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद हम सर्किट डायग्राम को वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हम कैसे करते हैं, फार्मूला वही है हमारा, फार्मूला 2 के पावर n। तो कितने इनपुट हैं, 2 के पावर 3 इक्वल टू 8। तो कितने बनाएंगे हम, यहाँ पर आप देखिए मैंने बना के रखा है पहले से ही। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने कितने रो बनाएंगे, तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब इसमें भरेंगे कैसे, 8 आ गया तो 4 0 4 1, 4 0 का आधा, दूसरा कॉलम में अगर भरेंगे तो इसका आधा, 4 0 का आधा 2 0 2 1। ये प्रक्रिया कब तक भरेंगे, जब तक ये पूरा ना हो जाए। तीसरा जो कॉलम भरेंगे हम कैसे, 2 0 का आधा कितना 1 0, 2 1 का आधा 1 1। ये प्रक्रिया कब तक भरेंगे, जब तक ये पूरा ना हो जाए। तो हम बताए हैं कि आपको कि और गेट और नॉट गेट के जोड़ करके नॉर गेट का निर्माण होता है। तो पहले और गेट का आउटपुट निकालेंगे। तो और गेट का आउटपुट निकालने के लिए हम बताए थे तीनों, अगर ऑफ स्थिति में तो ऑफ, अगर किसी भी जो है स्विच में अगर एक भी ऑन है तो हमारा लैंप ग्लो करता है और गेट में, ये आपको पता है। तो ये सभी में क्या होगा, हमारा ऑन होगा। अब आपको बताएं कि और गेट का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, जैसे ही नॉट गेट जुड़ता है तो इसका अपोजिट होता है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर देखिए कि तीनों इनपुट हमारा ऑफ स्थिति में है, फिर भी हमारा लैंप देखिए ग्लो कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 ऑफ स्थिति में, 2 ऑफ हैं, ठीक है, 2 ऑफ हैं और ये तीसरा ऑन है। तो हम देखिए यहाँ जैसे सप्लाई जाएगी तो यहाँ से होते हुए ये सप्लाई यहाँ की ओर आएगी, ना कि इधर जाएगी, क्योंकि इसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस हाई होगा और ये लो पाथ को खोजता है। लो पाथ को खोजता है, यानी हमारी जो सर्किट है यहीं से क्लोज करेगी, यहीं से हमारी प्रक्रिया पूरी करती रहेगी, इधर नहीं जाएगी, जिससे हमारा क्या होगा, ऑफ स्थिति में आएगा। तो ये प्रक्रिया हमेशा जो है जिसमें भी ऑन स्थिति दिख रहा है यानी 1 1, ये सब में क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये पकड़ने का सबसे बड़ा तरीका है, ठीक है। नहीं तो चलिए हम देखते हैं, जिसमें देखिए ऑफ, पहला स्विच ऑफ, दूसरा ऑन, मान लीजिए ऑन हो गया, ये हमारा ऑफ। अब देखिए यहाँ सप्लाई हुआ तो यहाँ से होते हुए ये सप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ पर, यानी सर्किट को यहाँ क्लोज कर रहा है, इधर नहीं जा पाया। ये शॉर्ट हो गया तो शॉर्ट हो गया, तो ये हमारा सप्लाई यहीं से जो है ऑन होगा, तो यानी हमारी लैंप ग्लो नहीं करेगा। लैंप ग्लो नहीं करेगा तो हमारा ऑफ स्थिति होगा। पहला में ऑफ है, दूसरा में दोनों ऑन है, देखिए ऑन है, तो ये हमारा लैंप जो है यहीं से क्लोज करेगा, शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो ये सब में यही प्रक्रिया होगा। लास्ट में यहाँ पर भी जो है हमारा तीनों हमारा जो है ऑन हो जाता है, फिर भी हमारी जो सप्लाई है हमारा शॉर्ट हो जाता है यहाँ से, और ये हमारी प्रक्रिया यहीं तक पूरी कर लेता है, इधर नहीं जा पाया, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ हाई होता है। तो ये लो पाथ को खोजता है, तो लो पाथ जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा तो ये यहीं पर पूरा करते रहेगा, जिसके कारण हमारा लैंप ग्लो नहीं करेगा। और ये हमारा जो है ट्रुथ टेबल था। ट्रुथ टेबल से हमारा जो है सर्किट डायग्राम वेरीफाई हुआ, जो कि आपको समझ में आ गया होगा।